हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में आई फ्रेम क्या होते हैं, आई फ्रेम को किस तरीके से हम अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एन HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले ए वेब पेज विद इन ए वेब पेज। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई वेब पेज है, सपोज डेट आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक, और आपके पास कोई दो तीन और वेबसाइट है, तो आप अपनी पहली वाली वेबसाइट में दूसरे वाली वेबसाइट को एक फ्रेम की तरह वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से समझिए, ये आपकी कोई वेबसाइट हो गई, मेन वेबसाइट हो गई, और आपके पास ये कोई आपकी दूसरी वेबसाइट है, ठीक। आप चाहते हैं कि इस वाली वेबसाइट को मैं अपने इस वाली वेबसाइट में डिस्प्ले करा दूँ, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक फ्रेम बना के इस वेबसाइट का लेआउट इसमें आप डाल सकते हैं, ताकि यूजर जब भी आए तो यहाँ पे वेबसाइट्स को वो विजिट कर लें कि आपके पास ये भी वेबसाइट है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको शो नहीं करा सकते, क्योंकि ये वेबसाइट होगी तो आपकी वो काफ़ी बड़ी होगी ना। तो इस कैसे आपकी वेबसाइट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये इसका एक ही तरीका होता है कि आई फ्रेम का यूज़ करके। आई फ्रेम को यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट का लेआउट रहेगा इस फ्रेम के अंदर आ जाएगा, यूजर इजीली पूरे वेबसाइट को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो अब आते हैं हम कि HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई इनलाइन फ्रेम, इनलाइन फ्रेम होता है, ठीक। और सिंटैक्स इसका देख लीजिए, ये आपका आई फ्रेम का सिंटैक्स है। ये देखिए, यहाँ पे आई फ्रेम दिया गया है टैग, और ये SRC देना है। SRC मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम देना है, मतलब कौन सा वेब पेज आप यहाँ पे डालेंगे उस वेब पेज का यहाँ पे URL दे देना है, ठीक। टाइटल में आप जो भी आप टाइटल अच्छा लगे उस वेबसाइट का टाइटल दे दीजिए, कौन सी वेबसाइट आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज़ द हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ आई फ्रेम। यहाँ पे क्या है कि आई फ्रेम की साइज भी आप मैनेज कर सकते हैं हाइट एंड विथ से, या फिर CSS लिख के, ठीक है। सो आई फ्रेम टारगेट फॉर ए लिंक, ये क्या होता है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये कोई वेबसाइट है। सो आप चाहते हैं कि जब मैं वहाँ पे लिंक पे जाऊँ, मतलब एक लिंक दूँ, उस लिंक पे क्लिक करूँ तो आपके जो ये वेब फ्रेम है, मतलब ये जो आपका आई फ्रेम है, इसके अंदर वो वाली वेबसाइट आके इंसर्ट हो जाए, ताकि यूजर इजीली उसमें सी कर सके, मतलब डिस्प्ले कर सके और उसको देख सके अच्छे से, ठीक है। सो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तब आपको समझ में आएगा कि ये टारगेट फॉर ए लिंक होता क्या है, ठीक है। जब आप उसको करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे, और देखते हैं कि आई फ्रेम किस तरीके से वर्क करता है। सो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी एक फ़ाइल बना लो, मैं फ़ाइल का नाम सिंपली आई फ्रेम रख देता हूँ, iframe.html सिंपली रख देता हूँ, ठीक है। सो मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर लेता हूँ। 1 प्रेस करने के बाद मैं एंटर करता हूँ ताकि स्ट्रक्चर आ जाए। सेम की तरह यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ, लाइक टुडे वी आर लर्निंग, टुडे वी आर लर्निंग आई फ्रेम टैग, ओके। सो टुडे वी आर लर्निंग आई फ्रेम टैग हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम आई फ्रेम को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई फ्रेम टैग को लिखता हूँ, ये आपका सजेशन में आएगा, इसको मैं उठाया। अब देखिए आई फ्रेम कैसे यूज करना है। ये जो SRC है ना, SRC के अंदर आपको पाथ देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि URL ऑफ द वेब पेज इम्बेडेड वैल्यू फॉर द अबाउट कॉलन लिंक, इस तरीके से आपको पाथ देना पड़ता है। पाथ कैसे देना है, यहाँ से जैसे कि ये कोई हमारा image.html वेब पेज, सपोज डेट मानिए ये हमारी है, जो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। सो जैसे कि iframe.html ये आपकी वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट कौन सी है, image.html। आप चाहते हैं कि image.html का जो भी कंटेंट है वो हम iframe.html वाली वेबसाइट पे शो कराएं, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे SRC में आपको इसका पाथ दे देना, सिंपली img HTML, ठीक है। इस तरीके से आप सोर्स दे देंगे तो आपका जो वेब पेज होगा इमेज का, वो सारा कंटेंट यहाँ पे शो होगा आपके इस iframe.html वेब पेज में। किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ इसको, और यहाँ पे जो फ्रेम बॉर्डर है आप देख रहे हैं, फ्रेम बॉर्डर 0 दिया है, अभी मैं इसको 1 करके रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। सो मैं Ctrl+S किया, और यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ। कॉपी पाथ करने के बाद मैं आता हूँ अपने क्रोम में आने के बाद इसको कर देता हूँ पेस्ट, उसके बाद मैं कर देता हूँ इंटर। अब देखेंगे आपका जो वेबसाइट है, जो आपका इमेज वाली वेबसाइट है, वो एक फ्रेम के अंदर आ गया है, फ्रेम के अंदर आ चुका है। इसको यूजर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, स्क्रॉल करेगा तो पूरा वेबसाइट
शो होगा। यहाँ पे तो बस इमेज का हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि इमेज को किस तरीके से यूज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट को डिस्प्ले करा सकते हैं एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये बॉर्डर की। जो फ्रेम बॉर्डर है ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 1 लिखा है, तो 1 का मतलब ये क्या है कि ये बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा ग्रे कलर में। सो अगर इस बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, इस बॉर्डर को आप यहाँ पे 0 करो, सिंपली कंट्रोल-S करो। कंट्रोल-S करने के बाद रिफ्रेश करो, ये बॉर्डर यहाँ पे रिमूव हो गया। सो ये था फ्रेम। अब देखिए ये टारगेट लिंक क्या होता है। टारगेट लिंक सपोज डैट यहाँ पे मैंने पी टैग के अंदर ए टैग लिया, ए के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया HTTPS। नहीं, मैं कोई ऑनलाइन सर्वर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली दूसरे लिंक ले लेता हूँ दूसरी वेबसाइट का। सपोज मैंने यहाँ पे ये सॉरी इसको मैं, ये तो आपका इमेज था फेव आइकन, ये जो फेव आइकन है मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। फेव आइकॉन डॉट HTML है, इसको मैं ले लेता हूँ अपने किस वाली वेबसाइट में, iframe.html में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका पाथ दे देते हैं सिंपली यहाँ से, तो फेव आइकॉन डॉट HTML। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दे देते हैं जैसे कि फेव आइकन, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कंट्रोल-S करता हूँ। आप देखेंगे अभी क्या रिजल्ट आया है। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पे फेव आइकन, अभी क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये बस दूसरे वेब पेज पे लिंक हो जाएगा। एंकर टैग का वर्क कर रहा है कि क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जाके वो ओपन हो गया, ठीक है। सो अब चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं जो फेव आइकन का कंटेंट, फेव आइकन डॉट HTML के अंदर जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो इसके अंदर, ये फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने आई फ्रेम का एक नेम देना होगा। यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इस फ्रेम का मैं नाम दे देता हूँ कि फ्रेम 1। सो ये नेम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा टारगेट, कि हम किस आई फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं। मल्टीपल आई फ्रेम तो होंगे ना आपके वेब पेज पे, अगर आप चाहते हैं कई सारे वेबसाइट को डिस्प्ले कराना, तो कौन से फ्रेम में आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं जब उस पर हम क्लिक करें। सो हमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। टारगेट के अंदर हमें लिखना पड़ता है फ्रेम 1, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल-S किया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ से रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश करने से पहले आप यहाँ पे देखिए टुडे वी आर लर्निंग इमेज टैग। इमेज टैग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, ये रिफ्रेश हो चुका है पेज। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो वे फेव आइकन का जो भी कंटेंट होगा ना इस फ्रेम के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं किया क्लिक, अब देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे लगता है मुझे कि यहाँ पे कोई कंटेंट हमने फेव आइकन के अंदर नहीं डाला है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं फेव आइकन कंटेंट है या नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ही नहीं है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बस ये फेव आइकन यूज किया था इसलिए वो कंटेंट नहीं है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी कंटेंट मैं लिख देता हूँ, जैसे कि लोरम मैं लिख देता हूँ 20। इसको मैं कंट्रोल-S कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश अपने पेज को, ठीक है। अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए, अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट उसका आएगा। ये देखिए ये कंटेंट आ गया है, जो फेव आइकन डॉट HTML के अंदर जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में फेव आइकन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी फेव आइकन का नहीं, आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट, कौन कौन से वेब पेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं एक फ्रेम के अंदर अपने वेबसाइट में। अब बात करते हैं हाइट एंड विड्थ की। सो हाइट एंड विड्थ क्या होता है, जैसे ये आपको छोटा दिख रहा होगा, जो ये फ्रेम है अभी वहाँ पे छोटा दिख रहा है कुछ इतना साइज़ में, ठीक, कुछ इतने ही साइज़ में। इसकी आप हाइट एंड विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसको आप बढ़ा सकते हैं जैसे आप चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट लिख के 300 पिक्सल कर देता हूँ, इससे ज़्यादा कर देते हैं, जैसे 400 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइट भी रख देता हूँ 600 पिक्सल। तो मैं इसको कंट्रोल-S किया है। कंट्रोल-S करने के बाद पेज को आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसकी हाइट एंड विड्थ आपकी बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ चुकी है। या जो यहाँ पे 0 है इसको आप 1 कर लो सिंपली, तो समझ में आ जाएगा कितना बड़ा है।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है इसकी विड्थ हो चुकी है इतनी और हाइट हो चुकी है इतनी। सो ये इंक्रीज हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आई फ्रेम को किस तरीके से हम अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।